हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करेंगे। नया चैप्टर, पिछला चैप्टर हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति खत्म कर चुके हैं, तो आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पुश योर सेल्फ। ठीक है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन कैन डू इट फॉर यू। जी हाँ, अपने आप को पुश करें, अपने आप को पुश करें, क्योंकि आपके लिए आपको पुश करने के कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, नो वन डूइंग इट फॉर यू। ठीक है, अपने आप को खुद से पुश करें, अपने आप को खुद से आप क्या करें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें। ठीक है, एक बार के लिए आपके पेरेंट्स आपको पुश करेंगे कि यार करो करो। ठीक है, मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट अलग चीज होता है, पुश अलग चीज होता है। यानी कि आपको हार नहीं माननी है, अपने को खुद पुश करना है कि नहीं मुझे चीज करनी है, इसमें आपको आगे जाना है, तो उसको बोलते हैं पुश करना। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और एक नया चैप्टर आज हमारे पास है जो कि पॉलिनोमियल। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, 8th क्लास में, जिसका मतलब है चर। वेरिएबल को हम चर भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका वेरिएबल्स के बाद आपका आता है एक्स वाई जेड। हो गया कोई भी नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स होंगे, इनको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के होते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू एक बार हमेशा की एक जैसी नहीं होती, अलग अलग एक्स की वैल्यूज हो जाती हैं। तो इसलिए हम एक्स वाई जेड कुछ भी जो है, एक्स की वैल्यू कभी 10 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 5 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 3 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 100 आती है। तो एक्स वाई जेड कभी फिक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर और क्या सीखेंगे इसमें। ठीक है, अगर मैं टर्म्स, ठीक है, या फिर अगर पहले लिखते हैं +3, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया z² + 2, या लिख दिया x + y + z, या लिख दिया y + 3, कुछ भी हमने लिख दिया। आप देख रहे हैं ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सप्रेशन। क्या होते हैं? यानी कि व्यंजक, यानी कि व्यंजक। कांस्टेंट मतलब अचर, कांस्टेंट मतलब अचर। और ये क्या होते हैं आपके? ये हमारे अचर होंगे। और दिस इज एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा रहेगा। नाउ नेक्स्ट, x² + y + 3 z² + 2, ठीक है, x + y + z x y + 3, ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, और क्या रहता है? हाँ, और आता है आपके यहाँ टर्म्स। एक नई चीज यहाँ पे है, नई तो नहीं पुरानी है, टर्म्स यानी कि पद। ठीक है, टर्म्स यानी कि पद, किसमें कितने पद है, किसमें कितने टर्म्स। ठीक है, तो अब हम जब टर्म्स की बात करते हैं तो पहला यहाँ पे आप देखें, अगर मैं लिखूं x² + y + z 3x + 4 3xyz, यहाँ माइनस भी कर दो चाहे। ठीक है, तो यहाँ कितने टर्म्स है? टर्म्स मतलब कितने पद है। पद को कौन डिफाइन करता है? पद को हमारा कौन डिफाइन करता है? पद को हमारी ये जो प्लस माइनस है डिफाइन, एक पद फिर प्लस है, दूसरा फिर एक तीसरा साइन है, 3 पद। तो यहाँ पे कितने? 3 टर्म्स हो गए, यानी कि 3 पद हो गए। यहाँ पे कितने? 1 और 2, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए, यानी कि 2 पद हो गए। यहाँ कितना है? 1, ये पूरा एक ही गिना जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस माइनस से अलग होता है, प्लस माइनस से पद अलग गिने जाते हैं, बट मल्टीप्लाई में हो तो एक रहता है। तो ये कितना है? 1 पद, यानी कि 1 टर्म। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आप हो सके तो इसको क्या करें, कॉपी करें। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम जो है उसको भी आप लिख लें, जिसको हम पहले ही लिख लें, अगर छूट गया तो देख लें।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट बहुत सिंपल सी चीज है, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या होता है, अब आप लोगों ने कोफिशिएंट्स काफी बच्चों ने पहले 8th क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो उस वक्त भी आपने कोफिशिएंट पढ़ा था कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो अभी भी हम कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, कोफिशिएंट को गुणक, ठीक है, गुणक, ठीक है। किसका गुणक क्या है, बहुत सिंपल सा है, जैसा कि मैं लिखूं 2x प्लस 3y प्लस z, ठीक है। अब एक ही लाइन में सबको समझ लेते हैं। आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, फिर आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। एक ही बार में एक चीज पूछेगा, वो मैं यहाँ तीनों को अलग अलग बता रहा हूं। आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ z क्या है, ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ y हमसे पूछा है तो कोफिशिएंट ऑफ y है, y के साथ गुणक क्या है, y के साथ कौन सा नंबर लगा है, ये पूछना चाह रहा है। तो y के साथ क्या है बच्चों, y के साथ आप देखोगे सर ये -3 है, तो आप -3 लिख देंगे। x के साथ क्या है सर, x के साथ 2 लगा है तो 2 लिख देंगे। z के साथ क्या है, z के साथ तो सर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोफिशिएंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आई बात समझ में, कॉपी करेंगे इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप। फिर आप देखें एक चीज और, अब आपको बोला कि ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। जिसमें पॉलिनोमियल क्या होता है, चलिए पहले भी उस पॉलिनोमियल सीखने से पहले कुछ और देखेंगे, पहले ये लिखिए। तो बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में आपके वेरिएबल, पॉलिनोमियल क्या है ना, पॉलिनोमियल में आपके वेरिएबल कांस्टेंट दोनों मिलेंगे, ठीक है। अगर सिंपल से आप समझे, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल क्या मिक्सचर किसका है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, दोनों ही आपको पॉलिनोमियल के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा आगे जिक्र करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, यानी कि पद के आधार पर। तो पद के आधार पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं वो है मोनोमियल, ठीक है। आपको नाम से ही काफी बात चीजें क्लियर हो जाएंगी। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल, एक पदी, ठीक है, एक पदी या एक पद भी हम बोल सकते हैं, एक पदी, ठीक है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड, केवल एक का ही लिखाऊंगा, उसके बाद शॉर्ट पे लिखूंगा, इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। वह बहुपद, नहीं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी कि वह व्यंजक जिसमें एक ही पद हो वह एक पदी कहलाता है, ठीक है। एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी कि वह व्यंजक जिसमें एक ही पद हो वह एक पदी कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल में आपको मैं दिखाऊं, जैसे भी हमने एक्सप्रेशन कौन से होते हैं,
एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक कौन से होते हैं एक्सप्रेशन, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, एक पद, दो पद, तीन पद, याद आया? ठीक है, आपको इससे पहले थोड़ी पहले ही मैंने आपको सब चीजें बताई थी, याद है कि नहीं है? एग्जाम्पल लिख लो जरा, एग्जाम्पल लिख दो, कोई सा भी एग्जाम्पल लिख दो। 3xyz, यहाँ पे देखो एक पद है, ठीक है, तो इसको 2x लिखोगे वो भी पॉलिनोमियल है, 3xy लिखोगे वो भी सिंगल पॉलिनोमियल है, ठीक है, 4x² लिखोगे तो ये भी क्या है, एक मोनोमियल है, यानी कि एक पदी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हैविंग, सेकंड इसमें आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या होता है बच्चों? द्विपदी, ठीक है, द्विपदी भी बोलेंगे बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में अगर देखा जाए तो बाइनोमियल क्या होगा? एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म, वो एक्सप्रेशन जिनके पास दो टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। वो एक्सप्रेशन जिनके पास दो टर्म्स हैं, एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो इसमें अगर आप देखें, इसको भी एक बार लिख देता हूं, वह व्यंजक जिसमें दो पद हो, बस समझो, है ना, वह द्विपदी होता है। तो वह व्यंजक जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद आपको दिखेंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके बाइनोमियल हो जाएंगे। तो बाइनोमियल में लिख दिया x प्लस वाई, यस ये भी है। मैंने लिख दिया x² प्लस वाई, यस ये भी है। 3x प्लस 4, यस ये भी है, ठीक है। तो x प्लस वाई, x² प्लस वाई, x3x प्लस 4, दिस इज योर, ठीक है, ये आपके क्या है? ये आपके बाइनोमियल होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? बाइनोमियल हो जाते हैं, मोनोमियल एंड बाइनोमियल। एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, वह व्यंजक जिसमें दो पद हो वो हमारे बाइनोमियल होते हैं। आई बात समझ में? फिर हम बात करते हैं, ये आपने मोनोमियल लिख दिया, बाइनोमियल लिख दिया, वैसे ही आपका तीसरा जो आएगा दैट इज ट्राइनोमियल। अब लिखने की जरूरत नहीं, ट्राई मतलब से आप समझ रहे हो तीन, बाइनोमियल है ना, जैसे इससे पहले बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब बाय मतलब होता है दो, बाय जैसे बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में क्या होता है? बाईसाइकिल दो पहियों वाली साइकिल है ना, दो पहियों वाली साइकिल, बाईसाइकिल दो, बाय मतलब टू होता है, तो दो पद। ट्राइनोमियल मतलब तीन, ठीक है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होगा? ट्राइनो, नाम से ही पता लग रहा है ट्राइनोमियल बच्चों, है ना, नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा है, यानी कि त्रिपद। तो ट्राइनोमियल क्या होगा आपका? त्रिपद होगा, यानी कि तीन पदों वाला ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ट्राइनोमियल आपका तीन पद वाला होगा। तो तीन पद आपको यहाँ लिखना, एक्सप्रेशन हैविंग, ठीक है, एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स। अब मैं वो एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होंगी, वह व्यंजक जिसमें तीन टर्म होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन है तीन टर्म्स, एक दो तीन, ये आपके ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब ट्राइनोमियल, अच्छा आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क तो पता है ना, पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, 8th क्लास में आप लोगों के पास ये चीजें होंगी। अब जैसे कि एक्सप्रेशन है, इसी में अगर मैं, जैसे लाइन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इक्वल्स टू कुछ भी लिख दूं, 0 लिख दूं, 10 लिख दूं, 18, 100 कुछ भी लिख दूं, तो जब इक्वल्स टू आ जाता है तो क्या बन जाती है? इक्वेशन, ठीक है, तब क्या बन जाता है? इक्वेशन, जिसको आप समीकरण बोलते हैं, जिसको हम समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है, जिसको आप समीकरण बोल देते हो, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन, ठीक है जी। आ जाते हैं वापस ट्राइनोमियल में। तो वैसे एक्सप्रेशन जिनके तीन टर्म्स होते हैं, एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स। ओके सर, एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स,
तो सर एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, चलिए एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होते हैं, तो इसका एग्जांपल भी आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होंगे सर, 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, है ना, या फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर 4x प्लस वाई प्लस 3। तो जिसमें 3 टर्म्स आपको दिख रही हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, वो आपके ट्राइनोमियल्स हो जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे चौथा, आगे बढ़ेंगे नहीं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल यानी कि तो इसमें सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल क्या कहता है, एक्सप्रेशंस हैविंग 2 और more than 2 terms are called polynomial। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, वह एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 और 2 से ज्यादा टर्म्स हो वो पॉलिनोमियल्स कहलाती है। ठीक है, वह व्यंजक जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पद हो वो आपके पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद कहलाते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि सर क्या मोनोमियल एक बाइनोमियल है? मोनोमियल एक बाइनोमियल नहीं है। ठीक है, जैसे बाइनोमियल में कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। ठीक है, ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स है? ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला एक्सप्रेशन हैविंग 2, इस पे 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स जिसके पास होंगे वो पॉलिनोमियल, उसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो आज से अगर कभी क्वेश्चन आता है इस बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, या फिर क्या बाइनोमियल को हम एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, तो आप लिखोगे ट्रू। वही अगर क्वेश्चन आता है इज मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, क्या हम मोनोमियल को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, तो आप लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, तो क्योंकि मोनोमियल फॉल्स क्यों है? क्योंकि सर इसमें एक ही पद है ना, इसमें क्या है, ओनली 1 टर्म आपको दिख रहा है। और वहीं पे आप देखोगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है जिसमें 2 और 2 से ज्यादा टर्म्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, अब ना एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे, घात। ठीक है, घात मतलब पावर, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो डिग्री इसको क्या बोलते हैं, डिग्री को, डिग्री सिंपल देखो, डिग्री मतलब ना, बताओ क्या समझो, डिग्री इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है, सिंपल सा डिग्री मतलब अगर मैं बोलूंगा तो डिग्री मतलब मैं बोलूंगा हाईएस्ट पावर। ठीक है, जैसे कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन आता है राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास यहाँ पे है, पहला है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। दूसरा है हमारे पास y की पावर 9 माइनस 7x6 माइनस 5। तीसरा है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 3। और चौथा है हमारे पास 2। ठीक है, चौथा है हमारे पास 2। तो आप यहां देखेंगे, ठीक है, यहां पे आप देखो हाईएस्ट डिग्री बोला है। डिग्री मतलब क्या होता है बच्चों? डिग्री मतलब होता है सर हाईएस्ट पावर। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है सर? हाईएस्ट पावर 8 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 8। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है सर? हाईएस्ट पावर ये रही 9, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 9। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है सर? यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1 है ना भाई। जब x की पावर 2 को क्या लिखोगे आप? x इंटू एक्स,
x की पावर 3 को क्या लिखोगे आप सर, x इंटू एक्स, और x की पावर 1 बोलूंगा तो क्या लिखोगे, केवल 1x, है ना। 1 हम दिखाते नहीं है कभी, तो 1x, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी सर, इसकी डिग्री हो गई x, ठीक है। अब 2 की क्या होगी सर, डिग्री ऑफ इस, ये भी तो इसकी क्या, इसकी 0, क्योंकि यहाँ कुछ वेरिएबल ही नहीं है, तो जहां पे वेरिएबल नहीं होता है, जहां पे हमारा चर नहीं होता है, वहां पे डिग्री क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये हो गया आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज और देख लो, अब टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखो था, सेकंड हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे, ठीक है, पावर के बेस पे। अभी हमने देखा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अब हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला अगर यहां बोलूं, पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब सीधी लाइन, रेखा, रेखा रैखिक बहुपद, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब आपका होता है यहाँ पे रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक मतलब, रेखा मतलब सीधा, जहां पे कुछ पावर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक में लिखूंगा, उसके बाद मैं शॉर्ट कर दूंगा सारा चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, जिसकी डिग्री 1 होगी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आ जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल देखो, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर आ जाता है। मैं लिखता हूं 2x, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। मैं लिखता हूं x प्लस 2y प्लस 3, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आप यहां देखोगे, ठीक है, मोनोमियल में तो एक पद होना चाहिए, केवल एक टर्म होनी चाहिए, ठीक है। बट लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछेंगे कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है, तो आप बोलोगे डिग्री की टर्म में तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, और अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे तो टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने पद है इसमें, 1 2 3, तो सर ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री के टर्म में ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, और उसके उसमें हो जाएगा ये ट्राइनोमियल। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं द्विपद बहुपद, ठीक है, द्विघात, द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद क्या है बच्चों, द्विघाती मतलब जिसकी डिग्री कितनी होगी, हैविंग डिग्री 2, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, हैविंग डिग्री 2, यानी कि जिसकी डिग्री क्या रहेगी बच्चों, जिसकी डिग्री 2 रहेगी, जिसकी डिग्री 2 रहेगी, 2 मतलब हाईएस्ट पावर 2 रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप कुछ भी एग्जांपल यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैंने लिख दिया सर एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूं 2 प्लस 3x स्क्वायर, तो यह हाईएस्ट पावर 2 है, तो यस ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये हो गया। वैसे ही आपका जो तीसरा है उसको खत्म कर देते हैं, यह है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता लग रहा होगा कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री आपकी 3 होगी। तो जब डिग्री 3 होगी तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। अब यहाँ भले स्क्वायर है बट यहाँ पे वाई क्यूब भी है, तो यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आ जाता है। अगर मैं यहाँ लिखूं 3x क्यूब, तो यानी कि सर एक ही, भले ये एक मोनोमियल है बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, क्यों, क्योंकि सर इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमें, 3 दिख रही है, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख दें, इसके बाद 5x, ठीक है, 5x क्यूब प्लस 2 लिख दो, तो ये भी एक, कहने के लिए एक और दो पद है, कहने के लिए बाइनोमियल भी है, बट ये एक आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है। अगर हम डिग्री की टर्म पे देखेंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और अगर हम टर्म्स के आधार पे देखेंगे तो ये बाइनोमियल है, ठीक है। इस तरह से आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी अब खत्म हुए। कुछ डाउट्स आपको रहते हैं तो आप चैट के माध्यम से
हम अपने डाउट्स पहुंचा सकते हैं या फिर हैंड रेज करके कल की क्लास में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।